करतार सत्संग में आप सभी का स्वागत है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे परम पूज्य ललिता जी ने जो अभी अपने विचार व्यक्त किए हैं, इसके अंदर उन्होंने आध्यात्म से संबंधित जो बातें कहनी थी सारी कह दी, कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है। प्रारंभ में सभी के सभी पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं क्लास में होते हैं। एक सत्संग ऐसा एसोसिएशन है, सत्संग ऐसा संगठन है, सत्संग ऐसी आध्यात्मिक विद्या है, वो अपग्रेड करती है, क्योंकि सांसारिक विद्या में तो परत के ऊपर परत होती है, क्लास के ऊपर क्लास होती है, पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी, बीए, पीएचडी, एमए वगैरह, पोस्ट डॉक, बड़ा आदमी आईएएस बनता है, एफएस बनता है, ऊंची ऊंची डिग्री लेते हैं डॉक्टर इंजीनियर की। लेकिन आध्यात्म के अंदर हम एक ही सीढ़ी में रुक जाते हैं, सिर्फ मूर्ति पूजा में नीचे रुक जाते हैं, सिर्फ आगे नहीं बढ़ते। सोचते हैं हमारे माता पिता ने यही सिखाया है, तो आगे क्या बढ़ना, इतना ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है। जो चपड़ासी होता है, जो व्यक्ति, वो अपने बच्चों को ये नहीं कहता तुम चपड़ासी बनो, वो चाहता है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ा ऊंचा बने। संसार में भी ऐसा है। तो जब संसार, जब ये मिथ्या है, जब इसमें ऐसा है, तो अध्यात्म में कैसे हो सकता है कि अध्यात्म में एक ही सीढ़ी है? क्या अध्यात्म के अंदर तो अनंत से अनंत सीढ़ी है। ललिता जी ने बताया, मैं सब जगह गई, पहले सब कुछ देखा मैंने, लेकिन सत्संग में आके ज्ञान हुआ। तत्व का ज्ञान सत्संग में आके होता है। परमात्मा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। परमात्मा ऐसा नहीं है जैसे हम हैं, ऐसा नहीं है। परमात्मा ऐसा ही नहीं। जब आपको परमात्मा के बारे में मालूम पड़ेगा तो आप कहोगे हम सत्संग में पहले क्यों नहीं गए? आपका दिमाग, विचारधारा सारी की सारी बदल जाएगी। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने हमारा भी आभार व्यक्त किया, महेश जी का, अनुपम जी का, क्योंकि जो सच्चा शिष्य होता है वो समझता है सत्संग क्या है और आचार्य, गुरु इत्यादि आदि क्या है, वो समझते हैं इस बात को गहराई से, क्योंकि उनको वस्तु मिली होती है। जब तक आप लोगों को नाम जप के द्वारा या ध्यान के द्वारा अनुभूति नहीं होगी, आपको गुरु का महत्व मालूम पड़ेगा ही नहीं, कभी नहीं पड़ेगा। आप सुनते रहेंगे गुरु अच्छे होते हैं, गुरु समझदार होते हैं, गुरु ज्ञानवान होते हैं, सुनते रहेंगे आप, लेकिन संदेह बना रहेगा हमेशा। जब आपको अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी नाम जप से और ध्यान से, तब मालूम पड़ेगा वास्तव में बात सही थी, जो बताते थे बिल्कुल बात सही है। और ये एक्चुअल में गुरु क्या बताते हैं? ये गुरुओं के गुरु ने बताया, मुझे थोड़ी ना कुछ पता है। हमारे गुरु ने बताया, हमारे गुरु को उनके गुरु ने बताया, ये चला आ रहा है, ये सीढ़ी चली आ रही है, ऊपर ऊपर ऊपर। लास्ट में कौन बचता है? लास्ट में परमात्मा बचता है। सही माने में परमात्मा ही गुरु होता है, लेकिन वो अप्रकट होता है, वो शरीर के माध्यम से किसी को गुरु बना देता है। होता परमात्मा है, ज्ञान सारा परमात्मा का ही है, लेकिन वो क्योंकि वो हमारे जैसा नहीं होता, तो हमारे जैसा बना करके किसी को भेजता है और उसको ज्ञान देता है, वो बांटता है। ये सबसे बड़ा इसका खेल है। अच्छा, सत्संग जो है, इसको समझना, सत्संग एक ऐसा समूह है जो सही मायने में हमें सुनना सिखाता है। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण ले सकते हैं अर्जुन से। अर्जुन ने सही मायने में कृष्ण जी का सत्संग सुना, गीता के माध्यम से। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं खड़ी हैं, उन्होंने सुना सही मायने में सत्संग ध्यान से। बार बस प्रवचन नहीं दिया उन्होंने, एक ही बार युद्ध हुआ है सिर्फ एक बार, और एक ही बार प्रीचिंग की उन्होंने कृष्ण जी ने। तो सीखे हम ये सीखे कि एक बार ही सुना। अर्जुन ने सिर्फ एक बार सुना, उन्हें प्रवचन ही एक बार दिया, मौका ही एक बार ऐसा आया, और उन्होंने इतना ध्यान से सुना, इतना ध्यान से सुना कि उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और 18 अक्षुणी सेना, लगभग 40 लाख से भी ज्यादा बनती है, उनको मार काट दिया उसने, युद्ध जीत लिया। इतने ध्यान से सुना, लंबी चौड़ा व्याख्या नहीं था, 17-18 शिक्षाएं थी।
तो हमें अर्जुन से ये देखना है कि अर्जुन ने सत्संग को सुना, हमने ऐसे सत्संग सुनना है ताकि हम इम्प्लीमेंट कर दें उसके ऊपर, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा खेल है इसके अंदर, यानी उसको लागू करना अपने ऊपर। और लागू कब होता है? चलो अर्जुन ने तो एक बार सुना कर दिया, हम सारे अर्जुन नहीं हो सकते, हम साधक तो है ना। साधक को क्या करना है? साधक को अभ्यास करना है, अभ्यास से सब कुछ होता है। छठी सातवीं क्लास में दोहा पढ़ा होगा ना आपने, जसरी आवत जाते सिल पर परत निथान। धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, अभ्यास से ही संसार सदता है। शुरू में रोटी बनाते हैं तो रोटी टेढ़ी बड़ी बनती है, बाद में गोल बननी शुरू हो जाती है, वो अभ्यास से होती है। वो कोई सोचे पहली बार गोल रोटी बना दूं 360 डिग्री पे, तो नहीं बनेगी। छोटा सा काम है रोटी बनाने का या आटा ओलने का, या कोई भी साइकिल चलाने का गिरते हैं कई बार। पहली बार साइकिल सीधी नहीं चल सकती किसी से भी, चाहे वो कितना लिखा पढ़ा क्यों ना हो, डॉक्टर हो चाहे वो, हिलेगी, ऐसे हिलेगी साइकिल, लेकिन कुछ दिन के बाद सद जाएगी। यानी अभ्यास से, चाहे वो संसार की शिक्षा है चाहे आध्यात्म की शिक्षा है। आध्यात्म के अंदर भी जब हम नाम जप करते हैं, लंबे टाइम तक करते हैं, तब असर देता है वो। ये नहीं कि आज 2000 कर लिए, 3000 कर लिए, 6000 कर लिए, 5000 कर लिए, 10,000 कर लिए, फिर 2 दिन नहीं किए, फिर 4 दिन कर लिए, फिर 6 दिन नहीं किए। लगातार कॉन्स्टेंटली हम करते हैं, तब अध्यात्म के अंदर भी हमें सफलता मिलती है, और तब सत्संग का महत्व मालूम पड़ता है, और तभी गुरु का मालूम पड़ता है। अब प्रश्न आता है कि हमारी दृष्टि कहां जाती है? दो ही चीजें हैं सिर्फ, एक प्रकृति है और एक परमात्मा है। हम तो जीव है ना, जीवात्मा, प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा। तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एक हमारे सामने कौन है? एक प्रकृति है। प्रकृति माने ये जंगल, समुद्र, पशु पक्षी, धरती, पंचतत्व, ये प्रकृति में आता है। एक प्रकृति है, एक परमात्मा है। तो प्रकृति से हमें क्या मिलेगा? चीनी से हमें क्या मिलेगा? चीनी से मिठास तो मिलेगी, चीनी से चीनी मिलेगी या नहीं? चीनी से मिठास मिलेगी। पानी से शीतलता मिलेगा, है कि नहीं? अग्नि से हमें गर्मी मिलेगी। तो उस प्रकार प्रकृति से हमें प्रकृति का ही ज्ञान होता है। जैसे मैं 60 साल से ज्यादा का हो गया, मुझे ज्ञान हो गया कि ये प्रकृति का है। हम खाते हैं तो पेट भर गया, पेट भरने का ज्ञान होता है। प्यास लगती है, हम पानी पी लिया, हमें प्यास बुझ गई, उसका ज्ञान होता है। तो ये प्रकृति से हम प्रकृति का ज्ञान होगा, लेकिन हमें आध्यात्म का ज्ञान कब होगा? जब हम प्रकृति का त्याग करेंगे, प्रकृति को जब छोड़ेंगे। हम प्रकृति को छोड़ने को तैयार ही नहीं। हम खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, खेलने में, कूदने, गप मारने में ही बिजी हैं हम लोग। हम इसे छोड़ ही नहीं रहे। अब छोड़ने का मतलब ये नहीं कि खाना खाना छोड़ दें। खाना खाना छोड़ देंगे तो बीमार हो जाएंगे, सोना छोड़ दें तो बीमार हो जाएंगे, पिएंगे तो पानी पीना बंद कर दें बीमार हो जाएंगे, पहाड़ों में, जंगलों में नहीं जाएंगे जो अच्छे अच्छे भगवान ने बनाए हैं, तो हम बीमार हो जाएंगे, ठंडी हवा नहीं मिलेगी हमें। इसमें अटैच रहते हुए हम डिटैच रहेंगे, इसके अंदर होते हुए जब हम इससे अलग रहेंगे। ऐसे छोड़ने का मतलब होता है, संत महात्मा छोड़ने का मतलब ये कहते हैं। ये नहीं कहते कि क्या नाम खाना पीना ही छोड़ दो। जब हम खाने पीने, सोने, जागने, पहनने आदि को अपना ना समझते हुए प्रकृति का काम करते हैं, प्रकृति को समझते हैं, तो हमारे ज्ञान का आधार बढ़ता है। प्रकृति को यूज करो, लेकिन प्रकृति में फंसो मत। ये प्रकृति भगवान ने एक्चुअल में हमारे लिए बाधा नहीं बनाई है। कई लोग तो संसार बहुत बड़ी बाधा है, संसार बाधा है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। नहीं, आपने लॉन्ग जंप खेला होगा बचपन में, लॉन्ग जंप के लंबी कूद से कहते हैं। उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक वो होता है, बीच में स्पॉट होता है, वहां से पैर रख के आगे कूदना होता है। तो वो जो स्पॉट है ना कूदने का, वो प्रकृति है। वहां से यदि वहां ना कूदे, वहीं रुक गए, तो आगे रेत पे कहां कूदेंगे? आगे वहीं रुक जाएंगे हम तो प्रकृति हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है, इसको कूद के, इसको पार करके ही हम आगे बढ़ते हैं। प्रकृति हमारे ज्ञान का आधार है, बाधा नहीं है। बाधा कब है? जब उसे बनाना चाहते हैं। जाना मान लो वैष्णो देवी जाना है, और रास्ते में आ गया हमारे बीच में कोई जंगल वंगल छे आ गए, पठानकोट पड़ता है वहां पे रास्ते में, जम्मू पड़ता है उसके आगे, बाणगंगा पड़ती है, वो त्रिकूट पर्वत तो ऊपर है वैष्णो देवी का, बाणगंगा नीचे जा नहाते हैं, और वही अच्छा लग रहा है नहाने में। गए नहीं, छोड़ो गोली मारो यार, इतना अच्छा माहौल है यहाँ पे, तो चाय पियेंगे ही रहेंगे, तो हो गया काम बस। तो वहां फंस गए प्रकृति के अंदर, हम लक्ष्य में गए नहीं। क्योंकि हमारा आध्यात्म में इसमें प्रकृति बहुत ज्यादा अंतर है।
हमारी जो जीवात्मा है वो खाना नहीं खाती, हमारा शरीर खाना खाता है। वो जो हमारे अंदर जीवात्मा है ये बोल रही है, ये नहीं खाती खाना, ये ना पीती है, ये पानी भी नहीं पीती, ये सोती भी नहीं है कि सो रही हो। ये रात को हम नहीं हम तो सो जाते, हमारी ये जीवात्मा सोती नहीं है। तो सुबह हम सपना की बात करते हैं, सपना आया ये हुआ वो फलाना दिन का, तो ये जीव को पता होता है सपना। शरीर तो हमारा सो रहा है, सोते समय हमारी इंद्री सोती है, हमारी एक्चुअल में हमारे शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सो जाती हैं एक्चुअल में। वो जीव नहीं सोता, जीव सो जाएगा तो शरीर खत्म हो जाएगा। जीव सोता ही नहीं, कभी भी नहीं सोता जीव। कोई परमात्मा सोता है कभी? जब परमात्मा नहीं सोता तो जीव भी नहीं सोएगा, क्योंकि परमात्मा का ही तो अंश है जीवात्मा। अभी जैसे ललिता जी ने बताया, ललिता जी ने अध्यात्म की सारी बातें बता दी 3-4 मिनट की प्रीचिंग के अंदर। हमारी जीवात्मा ना खाती है, ना पीती है, ना सोती है, ना कपड़ा पहनती है, ना श्रृंगार करती है। श्रृंगार तो हमारा शरीर करता है, यही फर्क है, बस यही हमें समझना है। अब प्रश्न आता है कि हमें अपने शरीर को सजाना नहीं है क्या? सजाओ, खूब सजाओ। मैं तो कह रहा हूँ अच्छे वो पहन लो, ये सोने की माला पहन लो, हाथ में कड़े पहन लो, सब कुछ करो, महंगे से महंगे। कोई 10 लाख का पहनता है, 20 लाख का पहन लो, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। और यदि आपने फंस गए ना तो 2000 रुपए, 6000 रुपए, 10,000 रुपए की चेन में ही फंस जाओगे आप, कान की बाली में, बुंदे में, पैजे में फंस जाओगे आप। ये ठीक है सुंदरता बनाने के लिए, इसलिए अब सुंदर बनाना है शरीर को, तो इसलिए बनाओ कि प्रभु तेरे को अच्छा लगे, ना कि आलतू फालतू मुझे अच्छा लगे। सुंदर, मीरा सुंदर क्यों बनती थी? अपने कहना के लिए सुंदर बनना है, इसलिए कि शरीर हमारा सुंदर है, स्वच्छ रहे, ताकि हम नाम जप, ध्यान इत्यादि आदि जप, प्रार्थना वगैरह करते रहे, साधना करते रहे। तो साधना करने के लिए हमारा शरीर स्वस्थ होना जरूरी है, और सुंदर करना है अपने शरीर को तो परमात्मा के लिए करें। अच्छा, आपने पृथ्वी जो है, पृथ्वी घूमते हुए दिखती है क्या? टाइम कितना हो गया? 29 का भी टाइम है। पृथ्वी हमें घूमती हुई नहीं दिखती, जबकि हम कई बार बताया गया कि पृथ्वी 1 सेकंड में 30 किलोमीटर घूमती है। 30 किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा तेज होती है। यदि आप गाड़ी में बैठ जाओ ना और वो 150 पे चले तो आप डरोगे। आप कार में बैठ जाओ, 150 पे चलाएगा ड्राइवर तो डर जाओगे आप। अच्छा, आप जो हवाई जहाज में बैठे उन्हें पता है, हवाई जहाज में बैठे उन्हें पता है कि जब वो नीचे रनवे पे होता है ना, रनवे पे चलने के लिए चल रहा होता है, तो नीचे ही वो 250 की स्पीड पे आ जाता है। अब वो 250 की स्पीड में नहीं आएगा तो टेक ऑफ नहीं कर पाएगा, ऊपर जा ही नहीं पाएगा। वो नियम है विज्ञान का। तो पृथ्वी इतनी तेज से घूम रही है, लेकिन हमें दिखती है पृथ्वी घूमते हुए। लेकिन लट्टू जब हम घुमाते हैं, तो लट्टू घूमता हुआ दिखता है। जबकि लट्टू का आरपीएम जो है, कितनी बार घूम जाएगा 1 मिनट में, या 200 बार घूम जाएगा 1 मिनट में, 3 बार, रेवोल्यूशन पर मिनट से कहते हैं हम। उसकी आरपीएम कितनी होगी 1 मिनट में? 200 बार, 1 मिनट 300 बार। वो तो 1 सेकंड में वो तो 30 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं। लट्टू जैसे 200 बार घूम जाएगा, बहुत तेज लोग को जोर से मारेगा लट्टू को नीचे खींच के, अच्छा लट्टू होगा तो थोड़ा सा 400 बार घूम जाएगा 1 मिनट के अंदर। वो लट्टू घूमते हुए दिखता है, वो पृथ्वी घूमते नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि लट्टू को हमने घुमाया है। लट्टू को हमने घुमाया इसलिए दिख रहा है। पृथ्वी को भगवान ने घुमाया है, पृथ्वी को भगवान ने घुमाया है, हमें दिख रहा है। क्योंकि भगवान दिखावा नहीं करते हैं, भगवान दिखावा नहीं करते। अरे भगवान दिखाएंगे किसको? किसको दिखाएंगे भगवान? भगवान किसी को नहीं दिखाते। उन्हें दिखाना किसको है? चारों तरफ तो वो खुद ही बने हुए हैं, वो लट्टू भी बने हुए हैं, वो हम जो है, हम भी वही बने हुए हैं, वो हमारे रूप में बने हुए, हमारा शरीर भी वही बने हुए, हमारी आवाज भी बने, हमारी शक्ति भी वही बने हुए। हमारे लिए दुनिया है, हमारे लिए जंगल है, सूरज है, पंच तत्व है, पहाड़ है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, वस्तुएं, दुनिया में 118 तत्व है, वो है, सब कुछ है हमारे सामने। भगवान के सामने कुछ नहीं है। भगवान के सामने सिर्फ भगवान है। तो किसे दिखाएंगे वो? भगवान के सामने भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। हम एक हो बहुरी आमा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। उन्होंने ऐसा किया, उन्हें इच्छा प्रकट की और वो बन गए। अब भगवान के लिए हम कहें कि भगवान ने इच्छा प्रकट की, ये भी थोड़ा सा समझाने के लिए कह देते हैं, वरना ये गलत है। भगवान की कोई इच्छा भी नहीं होती। एक बच्चा होता है 1.5 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का, घर में खेल रहा होता है खिलौने से, उसकी खेलने की कोई इच्छा नहीं होती, बस वो खेलता है।
और उसकी इच्छा हो तो वो ऊपर हवा में उड़े, उसे पता ही नहीं मैं उड़ भी सकता हूँ। वो तो खेल रहा है, उसे आप कुछ भी खेलने को दे दो वो उसी से खेलेगा, उसकी इच्छा नहीं है। हाँ वो बड़ा हो जाएगा, मांगेगा मुंह से तो अलग बात हो जाती है। मैं नादान बच्चे की बात कर रहा हूँ, 6 महीने की 4 महीने की, माँ उसे कुछ भी पकड़ा देती है, झुंझुना सा, वो बच्चा उसी से खेलना शुरू कर देता है, क्योंकि कोई इच्छा नहीं है उसकी, जो मिल जाएगा भाई। तो परमात्मा की कोई इच्छा नहीं है, बस उन्हें इच्छा लगी समझाने के लिए कहते हैं, इच्छा की और एक वो बहुशिया होगा और वो एक से एक हो गया। भगवान किसी को दिखाते, उसे पता है मेरे सामने कोई है ही नहीं, मैं किसे दिखाऊं। नंबर 2 उनका दिखावापन है भी नहीं, हमारे अंदर दिखावा है। हमको अच्छा काम करते लोगों को बता देते हैं। हम घर में तो कोई भजन कीर्तन करते हैं, दुनिया में लोगों को बताते हैं, हमने 3 दिन का बताते रहते हैं हमने भजन कीर्तन किया, और ऐसे लोगों को बताते हैं जिनमें भजन कीर्तन से कोई मतलब भी नहीं है। हमने सत्संग किया अपने घर में, बताएंगे लोगों को, उनको जो सत्संग के नाम से चिढ़ते हैं जो, तो हमें दिखावा करना है। हमने हिपोक्रेसी रहती है हमारे भीतर, ये नहीं होना चाहिए कभी भी। परमात्मा का सबसे बड़ा खेल है कि परमात्मा हिपोक्रेट नहीं है, वो दिखावा नहीं करता। अच्छा, अब जो साधक है, अब जिसे ज्ञान हो गया, जिस तत्व का ज्ञान है, जो जानकार है, जो बुद्धिमान है, यहाँ पे है 3 साधक जिन्हें तत्व का ज्ञान है हमारे बीच में। उन्हें पता है, वो दिखावा नहीं करेंगे। क्यों दिखावा नहीं करेंगे? कि मुझे दिखाना किसको है? दुनिया को दिखाना है तो उसके अंदर ईर्ष्या भाव पैदा होगा, लो जी बड़ा बन रहा है अपने आप को, इसलिए उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। और जिसको दिखाना है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे वो तो कण-कण में है, वो तो अपने आप ही देख रहा है, आप नहीं दिखाओगे तो भी देख रहा है वो, तो फिर क्या दिखाना है? ये ज्ञान है, दिस इज स्पिरिचुअलिटी, ये अध्यात्म विज्ञान है। ये सत्संग से ही मिलता है। सत्संग में बताने वाले अध्यात्म ज्ञान को अगर है तो अब वो आध्यात्मिकता के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा आजकल सत्संग में क्या हो रहा है कि ये जो हमारी ब्रज भूमि के अंदर या पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो क्या रहा है कि भागवताचार्य का एक कोर्स होता है 6 साल का। अब उसके अंदर क्या करते हैं, वो भागवत पुराण बताते हैं या थोड़ा बहुत हल्के फुल्के ग्रंथ के बारे में बता देते हैं। उसमें चटपटा मसाला बहुत बताया जाता है, वो सारी धार्मिकता है। तो जितने कथावाचक आते हैं वो सारी धार्मिकता के बारे में बताते हैं। सीता बैठी थी, कौवा है चोंच मारी, भाग गया। सीता ने कहा देखो आपके सामने कौवा चोंच मार गया, तो इसकी हिम्मत, खींच के मारा बाण, कौवा आगे पीछे पीछे तीर जा रहा है। अब लोग तो मार देगा मुझे बाण, वो जा रहे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बचा लो। ब्रह्मा जी के मैं कुछ नहीं करता, राम का बाण, एक काम करो तो विष्णु जी से मिल लो। और तब तक उनकी मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, तब तक बाण खड़ा है वहां पर। फिर गया विष्णु जी के पास, विष्णु के मेरे बस की नहीं भाई, ऐसा काम करो, शंकर जी पावरफुल है, शंकर जी के पास चला जाओ। और फिर वो तीर अकेला है, चलो दाएं मैं पूरे गाँव में गए घुमा हुई तो बिजी है। फिर गए वो शंकर जी के पास, शंकर जी कहे भैया मैं भी नहीं बचा सकता, ताकतवर मैं हूँ, राम जी बचा सकते हैं, राम का ही तीर है। और तीर उसके पीछे भी जा रहा है, तीर वेट कर रहा है। ये चटपटी बातों में नहीं फंसना। अभी खूब चल रहा है कथाओं में हमारे, आपको यहाँ कभी ऐसी फालतू की बातें नहीं बताई जाएंगी। क्यों? क्योंकि आध्यात्म विद्या में नहीं आता, ये धार्मिकता कहलाती है। धार्मिकता, आध्यात्मिकता के अंदर सिर्फ जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन होता है, सिर्फ। जैसे ललिता जी ने बोला अभी बीच के अंदर, बीच में तकरीबन रोजाना लगभग एक दूसरे दिन आपको अनुपम जी बताती रहती हैं। आध्यात्म विद्या उसे कहते हैं जहाँ पे जीवात्मा का और परमात्मा का ज्ञान होता है, जहाँ उसकी चर्चा होती है, वो होता है आध्यात्म विद्या। नहीं तो फिर धार्मिक विद्या होती है। अगर ऐसी बात होती है, हाँ सत्संग, ये मतलब नहीं है जो हमारे कथावाचक बोलते हैं गलत बोलते हैं, वो धार्मिकता का तो वर्णन करते ही है, ऐसी बात नहीं है, धार्मिकता का वर्णन करते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता सर्वोच्च है। एक होता है इंग्लिश में गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट। तो ये आध्यात्मिकता द बेस्ट है, द बेस्ट। द बेस्ट क्या है? कुछ नहीं होता। अगर किसी का द लग गया, आपने अंग्रेजी की सुपरलेटिव डिग्री लगा दी, अंग्रेजी जानकर अंग्रेजी वाले जानते हैं बात को, द लगा दिया किसी के आगे, फिर उसका वर्ड बोल दिया, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लगा दी, उसके आगे कुछ नहीं होता। द बेस्ट। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।